नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज देखेंगे हिंदी एवं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। समान हिंदी का सबसे पहले देखते हैं, जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मनुष्य। क्या है? मनुष्य शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। मनुष्य जो होता है आदमी का, क्या है? आदमी का तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। और तीखा, जीव और ढीठ जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। तीखा जो है, तीखा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो तिक्त होगा। क्या है? तिक्त होगा। जीव किसका होता है? तो जिह्वा। क्या है? जिह्वा का जो है वो तद्भव शब्द है जीव। तत्सम शब्द क्या हो गया? जिह्वा। और ढीठ का जो है धूत। क्या है? धूत। धूत जो है वो तत्सम शब्द है और ढीठ जो हो गया वो तद्भव शब्द है। अगला है उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की से लिया गया। क्या? तुर्की भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ जो होता है शाही शिविर का, शाही शिविर या सेना होता है। शाही शिविर या सेना होता है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली का। क्या है? खड़ी बोली का। आगरा, अलीगढ़, मथुरा ब्रजभाषा वाले के क्षेत्र आते हैं। फर्रुखाबाद, कानपुर कनौजी बोली के क्षेत्र में आते हैं। और फतेहपुर, इलाहाबाद जो है अवधी बोली के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है रसोत्पत्ति में आश्रय की श्रेष्ठताएं क्या कही जाती है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव का अनुभव करने वाला, या ये विभाव के बाद उत्पन्न होता है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। में कौन सा छंद है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा उल्लाला। क्या है? उल्लाला छंद है। उल्लाला छंद एक मात्रिक छंद है, जिसमें 28 मात्राएं होती है, जो 15 और 13 जो है मात्राओं के क्रम में विभाजित होता है। रोला में 24 मात्रिक छंद है। इंद्रब्रजा में कितना है? 11 वर्णिक छंद है। और बसंत तिलका में जो है 14 वर्णित छंद है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नीरज। क्या है? नीरज। नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीरज शब्द में कोई उपसर्ग नहीं होता है। यह शब्द नीर, पानी और जन्म लेने वाला से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कमल। क्या है? कमल। नीरव में नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीरव, नीरव में नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीरस में नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊसर। क्या है? ऊसर। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द ऊसर होगा। उर्वरा भूमि जिसमें अच्छी फसल उपजती हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो वो है सभा। क्या है? सभा। सभा शब्द स्त्रीलिंग है। वाक्य में प्रयोग सभा स्थगित हो गई। चंदन शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। पता, गृह पुल्लिंग शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। सभा शब्द स्त्रीलिंग है, सभा स्थगित हो गई। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग जो है वो सदैव बहुवचन में होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दर्शन का। क्या है? दर्शन का। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द है प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल आदि। एक वचन शब्द जैसे लता, बहुवचन लताएं। नारी जो है एक वचन, बहुवचन नारियां। गाय जो है एक वचन, गायें जो है बहुवचन होता है। अगला है निर्देश जो है 40 से 44 प्रश्न। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करें। हमने जो कहे थे वही सत्य है। हमने जो कहे थे वही सत्य है। आंसर हो जाएगा कौन सा? हमने जो कहा था वही सत्य है। हमने जो कहा था वही सत्य है। अगला प्रश्न है कि आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आपका पत्र मिला धन्यवाद। आपका पत्र मिला धन्यवाद।
अगला प्रश्न है कृपया करके कार्यक्रम में पधारे। कृपया करके कार्यक्रम में पधारे यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा क्या होगा कि कृपया कार्यक्रम में पधारे। कृपया कार्यक्रम में पधारे आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मुझे बेफिजूल बात मत करना करो। मुझसे बेफिजूल बात मत करो और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या होगा, मुझसे फिजूल बात मत करें। मुझसे फिजूल बात मत करें ये शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 43 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, लक्षणा की विशेषता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या है, इनमें से एक से अधिक। लक्षणा की विशेषता उपयुक्त विकल्पों में से एक से अधिक है। लक्षणा की 3 विशेषता है, व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ की बाधा और रूढ़ि का प्रयोग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। विभाव किसे कहते हैं, विभाव जो है वो किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, अस्थाई भाव के उद्योतक कारक। अस्थाई भाव के उद्योतक कारक हो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थिति और अस्थाई भाव को जागृत करते हैं उन कारणों को विभाव कहते हैं। क्या है, विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाग और जो है उद्दीपन विभाग। क्या है, उद्दीपन विभाग। अगला प्रश्न है कि कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा यह शब्द अपने आप में पूर्णता जो है नहीं रखता है। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है कि यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। संक्षिप्ति शब्द प्रकरण का एक भाग है तथा इसका अर्थ शब्दों के संक्षिप्त रूपों से है। इसका प्रयोग संकेत अक्षर के अर्थ में भी जो है ये किया जाता है। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, और इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि है। महाशय का संधि विच्छेद होगा क्या होगा, महा प्लस आशय। क्या है, महा प्लस आशय, ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अगला है 49 से 53 तक वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जो लज्जा से रहित हो, जो लज्जा से रहित हो, सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो निर्लज और बेशर्म जो है वो दोनों हो जाएगा। आंसर हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। जो ममता से रहित हो, निर्मम या निष्ठुर। जो सिंहासन का अधिकारी हो, जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज होता है। क्या है, युवराज कहलाता है। जो सिंहासन के अधिकारी हो युवराज। पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धीरे धीरे। क्या है, धीरे धीरे। यहाँ जो आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। समुच्चय बोधक शब्द वे अवयव है जो 2 शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है जो लड़की कल जा रही थी वह प्यारी है, में प्यारी कौन पदबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध है। क्या है, विशेषण पदबंध है। क्यों है, क्योंकि वह सर्वनाम मतलब जो लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है कि विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया, डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे तो प्राण निकल गए। क्या है, मेरे तो प्राण निकल गए, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 54 के सी हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है। दादाजी का चित्र जो है वो बहुत पुरानी है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, और इसका आंसर होगा दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु नहीं की सबसे बड़ी शत्रु है, आंसर हमारा 56 के बी हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विकास खाली स्थान कमाने वाला सदस्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा
एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। विकास जो है एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। कोयल खाली स्थान रही है और इसका आंसर हो जाएगा कूक रही है। न तो महक न बहक न बहक, कूक रही है, कोयल कूक रही है। मीनाक्षी को अपने किए की खाली स्थान मिलेगी और इसका आंसर हो जाएगा सजा मिलेगी। क्या है? सजा मिलेगी। नेक्स्ट है धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। क्या है? धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, धर्म प्लस आत्मा। क्या है? धर्म प्लस आत्मा। धर्मात्मा में दीर्घ स्वर संधि है, आ प्लस आ है। क्या है? आ प्लस आ क्या है? आ है, दीर्घ संधि है। दो स्वर्ण या सजातीय स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समास में कुल कितने भेद होते हैं? समास में कुल कितने भेद होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाता है दो होते हैं। क्या? समास में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों के समास से जो नया संक्षिप्त पद बनता है उसे समासिक जो है पद कहते हैं। तो समास में कुल कितने पद होते हैं? तो दो होते हैं। ये जो कितने भेद होते हैं ये नहीं पूछ रहा है, कितने पद होते हैं? तो दो होता है। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास है। क्या? तत्पुरुष समास है। इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद अप्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और इसका सही आंसर होगा स जो है वो उपसर्ग है। क्या है? स उपसर्ग है। स प्लस पूत, सपूत। क्या है? सपूत हो गया। इसमें स उपसर्ग है तथा मूल शब्द जो है वो पूत है। क्या है? पूत है। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, विधिवाचक वाक्य। क्या है? विधिवाचक वाक्य। मैं पढ़ रहा हूँ, यह वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है और यह विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो वह वाक्य जो है विधिवाचक विधानवाचक कहलाता है। नेक्स्ट है एनेक्स्चर के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है असंजक। क्या है? असंजक। एनेक्स्चर शब्द का शाब्दिक अर्थ है अनुलग्न या संलग्न या परिशिष्ट या संलग्न। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं? यहाँ पूछ रहा है कारक के कितने भेद है? तो सही जवाब हो जाएगा कारक के 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है और इसका आंसर हो जाएगा सामग्री। क्या है? सामग्री। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो वो है यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार तब होता है जब किसी कविता या काव्य में कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसका अर्थ हर बार जो है अलग अलग हो। क्या है? अलग अलग हो। अलंकारों का सिरोत्न खाली स्थान माना जाता है और इसका सही आंसर होगा ए, उपमा। क्या है? उपमा। अलंकारों का जो है सिरोत्न उपमा अलंकार को माना जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय, जलजात में अलंकार है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है रूपक। क्या है? रूपक। सिर झुका नियति की मान ली है यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय, जलजात में रूपक अलंकार है। जब उपमेय जिसकी तुलना की जा रही हो और उपमान जिससे तुलना की जा रही है में अभेद बताकर दोनों को एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब उसे रूपक अलंकार जो है कहते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए में अलंकार है। क्या है? तो वो है रूपक। क्या है? रूपक। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। मान हूँ विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ रखेबे काज, दृग पग पौछन कौ करे भूषण पानदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है?
सी हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सदैव सच बोलो, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है, कौन सा वृत्ति है? आंसर होगा आज्झार्थ। क्या है? आज्झार्थ। आज्झार्थ वृत्ति क्रिया का वह रूप है जिसे किसी वाक्य से आज्झा, आदेश, उपदेश, अनुरोध या इच्छा प्रकट होती है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्न में से एक वचन है, निम्न में से एक वचन है, वो है कवि। क्या है? कवि। आंसर जो होगा 74 के ए होगा। एक वचन का उदाहरण नहीं है इसमें से जो बताना है, तो उल्लू, गधा, भालू, बिल्लियां। बिल्लियां जो है बहुवचन है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग जो है वो शब्द है हाथी, बिलाप, पहिया, सब पुल्लिंग है। मित्रता जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? मित्रता जो क्या है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। 76 के डी हो जाएगा। दिया गया शब्द हाथी, बिलाप और पहिया सभी पुल्लिंग है, मित्रता स्त्रीलिंग है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है, तो वो होगा बुढ़ापा। क्या है? बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है। वस्तु, जाति, शक्ति सभी स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है। क्या? पुल्लिंग है। अंश, अंश युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा अंश मीन्स कंधा और ये अंश मीन्स मतलब हिस्सा। इसका मतलब जो होता है वो हिस्सा होता है। क्या? हिस्सा होता है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो ये 2 होते हैं। क्या है? 2 होते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए, स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए। पथ शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? वाचक नहीं है तो वह पखेरु। क्या है? पखेरु। पथ शब्द का अर्थ पार्श्व होता है, पखवाड़ा तथा पंख होता है। तो पथ शब्द पखेरु की वाचक नहीं है। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में काले शब्द के सर्वनाम प्रकार लिखिए। आप करूंगा, मैं अपना काम आप करूंगा, और इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, अर्थात अपनेपन का बोध करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा मकान है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा कहा था वैसा ही करना, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ गिर गया है, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए, इस वाक्य में काले शब्दों का सर्वनाम का प्रकार जो है वो लिखिए। तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 82 के सी हो जाएगा। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है, इसका आंसर हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी, पंख। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। पानी का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो क्या होता है? जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान। अंतपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतपुर का, तो अंतः प्लस पूर्व। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में, और इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष है। अनायास शब्द में नज तत्पुरुष समास है, इसका समासिक विग्रह न आयास होता है, न आयास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद जो है अप्रधान होता है। सुपुरुष, सुपुरुष में कौन सा समास है? और इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय है। सुपुरुष अर्थात अच्छा पुरुष विशेषण है, और यह पद विशेषण होने पर समास कर्मधारय होता है। एनुअल के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो वो होगा रद्द करना। क्या है? एनुअल। क्या है? एनुअल का सही पारिभाषिक शब्द है रद्द करना। उपरोक्त शब्द का प्रयोग किसी कानून, समझौते आदि को रद्द या निरस्त करने के अर्थ में होता है। एप्रोप्रिएशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विनियोजन। क्या है? विनियोजन। 89 से 93 तक देखेंगे कि अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है वो चयन करें। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की एक विशेषता है कि उसका खाली स्थान होना है। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का खाली स्थान करता है। चाय के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खाली स्थान का सहारा लेता है। अब गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मनुष्य की खाली स्थान विशेषता है। क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्वभावगत। स्वभावगत। क्या है? स्वभावगत। गद्यांश में सांकेतिक दो के जगह पर क्या होगा?
तो कह रहा है उसका खाली स्थान होना, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जिज्ञासु होना। 3 के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 के जगह पर अगर लिखा जाए तो वो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के जानने का खाली स्थान करता है, तो क्या करता है, प्रयास करता है। 91 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रयास करता है। अगर 92 की बात करें तो 4 में क्या है, चाय की खाली स्थान के साथ, क्या है, चाय के खाली स्थान, चाय के चुस्कियों, क्या चुस्कियों, आंसर हो जाएगा 92 के डी, क्या है, डी। गद्यांश में 5वां की जगह पर क्या आएगा, तो कह रहा है कि खबरों को जानने के लिए वह खाली स्थान का सहारा लेता है, तो समाचार पत्र हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 93 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 94 से 98 काव्यांश है। इसमें कहा दधीची ने क्या किया था, दधीची ने क्या किया था, तो वह अपनी हड्डियों का त्याग, अपने हड्डियों का त्याग। निर्वासित जो है किसे कहा गया, निर्वासित किसे कहा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राम को। किसे कहा गया है, श्री राम को। अगला है धर्म के नाम पर बलि से क्या आशय है, धर्म के नाम पर बलि से क्या आशय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा राजा बलि, क्या है, राजा बलि। लोहे की विजय से क्या तात्पर्य है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हथियारों के बल पर जीत, हथियारों के बल पे जीत हो जाएगा। कौन सा सम्राट जो है भिक्षु बना था, कौन सा सम्राट भिक्षु बना था, और इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, क्या है, गौतम बुद्ध। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो वो है कोई, क्या है, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की अनिश्चितता का बोध कराता है, जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन, क्या है, कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम उस शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे क्या, कौन, किससे, किसे। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 100 का ये हो जाएगा। अब आइए देखते हैं समान अंग्रेजी के 30 प्रश्न। इसमें जो है 1 से 5 तक जो है गद्यांश दिया हुआ है, कंप्रीहेंसिव दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। और इस पर क्या आंसर है, तो वो है वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट, खाली जो स्थान परसेंट, और इसका सही आंसर होगा 7%। वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट 7% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, दूसरा क्या हो जाएगा ए, बॉडी, पर्सन। कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्या है, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसका आंसर हो जाएगा वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल। द पैसेज इज अबाउट, 5वां का आंसर हो जाएगा बी, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। हैड बी, क्या है, हैड बी विन या had be been punctual, we would have caught the rain, CAUGST, caught the rain। You can't, आंसर हमारा हो जाएगा ए, you can't खाली स्थान with other people, सही आंसर जो हमारा होगा डी, none of the above, क्या, none of the above। You can't जो है argue, क्या है, argue, यहाँ पर क्या होगा, you can't argue with other people। Since she is खाली स्थान she has to talk a lot, आंसर होगा since she is a रेडियो जॉकी she has to talk a lot। Select the most appropriate जो है वो synonyms of given word। perilous, क्या है, perilous, perilous का जो है मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरनाक, क्या है, खतरनाक होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डेंजरस, क्या है, डेंजरस। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। सेरेंडिपिटी, क्या है, सेरेंडिपिटी, और इसका मतलब जो होता है वो होता है संयोग, क्या है, संयोग होता है, आकस्मिक लाभ वृत्ति, और इसका आंसर होगा गॉड सेंस, क्या है, गॉड सेंस। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। लोथ, क्या है, लोथ, और इसका मतलब जो होता है वो घृणा करना, क्या है, घृणा करना होता है। इसका सिनोनिम्स की अगर बात करें, अबोर, क्या है, अबोर, अबोर मतलब घृणा करना, क्या है, घृणा करना। एंटोनिम्स बताना है किसका, सकैम्बेड, क्या है, सकैम्बेड, और इसका सकैम्बेड में जो हमारा होता है वो होता है हार मान लेना या झुक जाना। हार जो है वो मान लेना या जो है झुक जाना, क्या है, झुक जाना। और इसका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवरकेम, क्या है, ओवरकेम हो जाएगा, यानी काबू पाया या काबू होना। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास, और इसका आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप, अविश्वासी व्यक्ति, आंसर होगा
डिसेटफुल पर्सन, क्या है, डिसेटफुल पर्सन, अविश्वासी जो है वो आदमी हो जाएगा। टिट फॉर टैट, क्या है, टिट फॉर टैट, और इसका सही आंसर है जैसे को तैसा, क्या है, जैसे को जो है वो तैसा, और इसका आंसर होगा काउंटर अटैक, क्या है, काउंटर अटैक, सी हो जाएगा। चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन आवर विलेज, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फ्लोड बिसाइड्स, क्या है, फ्लोड जो है बिसाइड जो है वो क्या है, ग्रामेटिकली एरर है। 15 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रीपोजिशन बिसाइड का प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में होता है, जबकि बगल में बाई द साइड ऑफ के अर्थ में बिसाइड या बाई का प्रयोग होता है। प्रश्न में बगल में का भाव है, इसलिए बिसाइड के स्थान पर जो होगा बिसाइडस का, बिसाइडस के स्थान पर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, बिसाइड होगा, क्या है, बिसाइड का प्रयोग होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यू नेवर हेयर ऑफ ए हैप्पी बिलियनियर, और इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हेयर्ड ऑफ। Select the option that express the given sentence in active voice. Has the assignment been uploaded by you? और इसका आंसर होगा have you uploaded the assignment? Have you uploaded the assignment? 17 के ए हो जाएगा। Select the incorrectly spelled word. तो इसका 18 के जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। इसे सही से लिखेंगे तो ये होगा प्रिविलेज, क्या है, प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, क्या है, विशेषाधिकार, PRIVILEG। इनकरेक्टली इसमें कौन सा है 19 नंबर में, तो ये अकम्प्लिशमेंट, ये जो है वो गलत है। इसका मतलब होता है उपलब्धि, और ये लिखाता है ACCOMPLISHMENT, अकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि। Select the option that can use as a one word substitute for the given group of words. The study of population and its dynamics, और इसका आंसर हो जाएगा ए डेमोग्राफी, क्या है, डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, क्या है, डेमोग्राफी। डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, आंसर होगा सी, he said that it had been raining since the night before, आंसर की इसके सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। The following sentence has been split 4 segment, यहाँ पर जो है ग्रामेटिकली एरर ढूंढना है। He has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made, for bullying was made, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, he has been, क्या, he has been जो है वो क्या है, ग्रामेटिकली एरर है। वाक्य में 2 अलग अलग जो है घटनाओं की चर्चा है, एक घटना पहले बीत गई एक्सक्यूज करने वाला, और घटना कंप्लेंट वाला। नियम के अनुसार पहले घटित घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, हैज बीन के स्थान पे जो होगा वो क्या होगा, हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए। 23 से 24 तक जो है अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द लाइन। वन हु इज अनअफेक्टेड या इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर या ग्रीफ, और इसका आंसर हो जाएगा स्टोइक, क्या है, स्टोइक। स्टोइक माने सुख दुख में समान रहने वाला। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, और इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया में चोरी करने की बीमारी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टी, और इसका आंसर होगा बी होगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला है 26 से 30 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक दिया हुआ है जो है पैसेज, उसमें जो 1 2 3 लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक करना है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो 26 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इन लगाएगा, क्या है, प्रैक्टिस्ड इन चाइना। और ऑप्शन 2 जो करा है फिल करना है ब्लैंक नंबर 2 का, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इंसर्शन, क्या है, इंसर्शन हो जाएगा। अगर 28 की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्पोर्ट्स हो जाएगा, क्या, स्पोर्ट्स हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा स्पोर्ट्स हो जाएगा।
29 का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो 4, और 4 के जगह जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बिटवीन। और 30 नंबर जो प्रश्न जो 5वां फिल इन ब्लैंक नंबर 5 की अगर हम बात करें तब वो हो जाएगा कौन सा, तो 30वां का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्लो। क्या है, फ्लो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।